नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएन मैथमेटिशियन में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज का जो है 3 शीर्ष है जो दिया गया हमें 0,-1, यहाँ देखिए 0,-1, 2,1 और 0,3 और आगे बोला गया है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा वो भी ज्ञात कीजिए। और उसके बाद जो है जो दिया हुआ त्रिभुज है, मतलब जो पहले दिया हुआ त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, और आगे बोला गया है कि इस क्षेत्रफल का मतलब कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो है समझते हैं कि अगर दो बिंदु दिया गया है तो मध्य बिंदु जो है कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है x1, y1 है और ये जो है x2, y2 है। हमें जो है इस दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको जो है x, y मान लेंगे और यहाँ पर जो है ये जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक है x, y। तो यहाँ पर x बराबर होगा x1 प्लस x2/2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल और मान लेते हैं। देखिए माना कि a बराबर 0,-1, b बराबर 2,1 और c बराबर 0,3 दिए हुए त्रिभुज के शीर्ष हैं। और आगे जो है फिर यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि डी ई और एफ दिए हुए त्रिभुज के भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, इसीलिए यहाँ देखिए इसीलिए डी बराबर क्या होगा। तो डी बराबर होगा, फार्मूला क्या है तो x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर जो है 0,-1 में x1 जो है 0 है और y1 जो है -1 है और x2 जो है 2 है और y2 जो है 1 है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम x1 मानते हैं किसको, तो 0 को, और y1 मानते हैं -1 को यहाँ पर। फिर x2 जो है क्या है तो 2 है, y2 जो है कितना है तो 1 है। इसी तरह से जो है इसको मानते हैं x3 जो है 0 है और y3 जो है 3 है। तो अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ देखिए x1 कितना है तो x1 जो है 0 है तो यहाँ रखेंगे 0 प्लस x2 कितना है तो x2 जो है 2 है तो 0 प्लस 2/2 क्या होगा तो y1 प्लस y2 है तो होगा यहाँ पर -1 प्लस 1/2। यहाँ देखिए 0 प्लस 2 कितना होगा 2 और 2/2 1, -1 प्लस से कितना होगा 0 और 0/2 0। इसी तरह से जो है यहाँ देखिए ई का निर्देशांक क्या होगा
तो ई बराबर होगा, ये देखिए x2 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बट्टा में 2। यहाँ देखिए अगर इन दोनों के बीच का निशान हमें निकालना है तो ये x2 प्लस x3 बाई 2 करना होगा और y2 प्लस y3 बाई 2 करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए x2 कितना है तो 2 है, तो 2 प्लस x3 कितना है तो 0 बट्टा 2 गुने कॉमा y2 कितना है तो y2 जो है 1 है, प्लस y3 कितना है तो 3 बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 0 कितना होगा तो 2 बाई 2 1 कॉमा 1 प्लस 3 कितना होगा तो 4 और 4 बाई 2 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए f के लिए क्या होगा तो ये देखिए x1 प्लस x3 बाई 2 लिखेंगे कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2 लिखेंगे। ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पर जो है ऊपर में ये x3 है और ये y3 है। तो x1 प्लस x3 बाई 2 लिखेंगे और y1 प्लस y3 बाई 2 लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा x1 कितना है तो x1 जो है 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस x3 कितना है तो x3 जो है 0 है बट्टा में 2 कोमा y1 कितना है तो y1 जो है -1 है, प्लस y3 कितना है तो y3 जो है 3 है बाई 2। यहाँ देखिए 0 प्लस 0 0 बट्टा 2 0 हो जाएगा, कॉमा -1 प्लस 3 2 बट्टा में 2 1। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ देखिए डी का निर्देशांक 1,0, ई का निर्देशांक 1,2 और एफ का निर्देशांक 0,1। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है हम क्या किए हैं कि पहले ही जो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिए हैं। इस डी ई एफ के केस में क्या करते हैं कि 1,0 को मानते हैं, यहाँ देखिए a1 b1। 1,2 के केस में क्या करते हैं तो इसको मानते हैं a2 b2 और 0,1 के केस में a3 b3। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मॉड x1 होता है फॉर्मूला में, तो x1 जो है क्या है a1, तो यहाँ लिखेंगे a1 इंटू y2 माइनस y3 मतलब a2 माइनस क्या होगा तो a3 मतलब b2 माइनस क्या होगा तो b3 होगा। इस तरह से लिखेंगे प्लस a2 इंटू फॉर्मूला में क्या है तो y3 माइनस y1 मतलब यहाँ लिखेंगे b3 माइनस b1 प्लस a3 इंटू क्या लिखेंगे तो y1 माइनस y2 मतलब a1 माइनस मतलब b1 माइनस b2। पोस्ट क्लोज मोड क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 मोड a1 कितना है तो a1 जो है 1 है इंटू b2 कितना है तो b2 जो है 2 है माइनस b3 कितना है तो b3 जो है 1 है प्लस a2 कितना है तो a2 जो है यहाँ देखिए a2 1 है इंटू b3 कितना है तो b3 जो है 1 है माइनस b1 कितना है तो b1 जो है 0 है पोस्ट क्लोज प्लस a3 कितना है तो a3 जो है 0 है इंटू b1 कितना है तो b1 जो है 0 है माइनस b2 कितना है तो b2 जो है 2 है मॉड क्लोज। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 1/2 1 गुने 2 माइनस 1 1 प्लस 1 गुने 1 माइनस 0 1 प्लस 0 मॉड क्लोज। आगे देखिए 1/2 1 प्लस 1 कितना होगा तो
1 गुने 1 1 प्लस 1, ये देखिए 1/2 गुने कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना होगा, तो 1 होगा। तो 1 वर्ग का जो है क्या आ गया, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना, तो 1 वर्ग इकाई। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए ये मान जो है हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको जो है देखिए कॉपी करते हैं यहाँ से। यहाँ लिखेंगे 1/2 mod x1 कितना है, तो 0 है, इंटू y2 कितना है, तो y2 जो है 1 है, माइनस y3 कितना है, तो 3 है, प्लस x2 कितना है, तो 2 है, इंटू y3 कितना है, तो 3 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 जो है माइनस 1 है, प्लस x3 कितना है, तो x3 जो है यहाँ देखिए 0 है, y1 कितना है, तो y1 जो है माइनस 1 है, माइनस y2 कितना है, तो 1 है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1/2 जीरो से अगर इसमें गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 2 गुने यहाँ देखिए 3 है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1 कोष्ठ में रखेंगे और इसको जो है जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ये देखिए आगे यहाँ पे लिखेंगे 1/2 mod 2 गुने 3 + 1 4, और देखिए 2 चौके कितना होगा 8 होगा, तो 8 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ग इकाई। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना, तो 4 वर्ग इकाई। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि यहाँ देखिए इस क्षेत्रफल मतलब मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए प्रश्नानुसार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 1 बट्टा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो 4। तो कितना आ गया, इसी को जो है अगर अनुपात को लिखे तो यह पाएगा 1/4, क्योंकि इकाई जब कट जाता है तो ये अनुपात ही बन जाता है। जब सेम इकाइयों को जो है डिवाइड करते हैं तो हमें जो है अनुपात मिलता है। तो यहाँ पर जो है 1/4 क्या आ गया, तो मतलब कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज और दिए हुए त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4, और ये जो है अपना आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो उसको शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।